वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 172 नंबर है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये क्लास रोजाना 9 बजे आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें राजस्थान जीके की इस क्लास को। सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति का पूरा मिश्रण इसमें, यानी राजस्थान जीके। अगर आप कंटिन्यू ये क्लास देखते हो तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं हो। पहला प्रश्न देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़ी से छोटी, यानी बड़े से छोटे की ओर घटते क्रम में होता है। तो अपवाह तंत्र मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो अपवाह तंत्र है वो चंबल नदी का है। हालांकि एक पेपर के अंदर सबसे पहले बनास को मान रखा है, बनास, लूनी, चंबल, माइन, लेकिन वास्तविकता से सही उत्तर है इसका चंबल। चंबल का जो अपवाह तंत्र है लगभग 72,032 वर्ग किलोमीटर में है। 2 नंबर पे आती है लूनी नदी, 34,866 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आती है माही, 16,551 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आती है वैसे तो साबरमती, लेकिन साबरमती ऑप्शन में नहीं है, तो बनास ऑप्शन में है, 2837 वर्ग किलोमीटर। ये इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम पूछे, अवरोही पूछे, यानी सबसे ज्यादा चंबल, उससे कम लूनी, उससे कम माही, उससे कम साबरमती और उससे कम बनास। तो 4 नंबर इसका स्टिक आंसर होगा, माने कुछ भी। ठीक है, आप देख लेना जो ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर ये सही दे रखा है। इसके अलावा कई बार प्रश्न आता है जल ग्रहण का। जल ग्रहण सबसे ज्यादा किसका है? जल ग्रहण है वो सबसे ज्यादा किसका है? जल ग्रहण देखे ना, जल ग्रहण ये किसका है सबसे ज्यादा? तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए जल ग्रहण तो सबसे ज्यादा बनास का है। सबसे ज्यादा जल ग्रहण बनास का है, फिर लूनी का है, फिर चंबल का है और फिर माही का है। राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो चंबल नदी है ये अकेली राजस्थान में नहीं बहती है, ये आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बहती है। तो जल ग्रहण की बात करें तो बनास, लूनी, चंबल, माही ये अवरोही क्रम होगा। और अपवाह पूछे तो चंबल, लूनी, माही, बनास होगा। उत्तर कुछ भी माने ये एकदम सही है। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल पूछे जाते हैं। मानसी वाक्कल जो नदियां हैं उनका उद्गम किस अभयारण्य से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुलवारी की नाल अभयारण्य जो उदयपुर के अंदर है, वहां से मानसी वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। एक और होता है इससे मिलता जुलता, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, इसका संबंध डूंगरपुर से, ध्यान रखना। और मानसी वाक्कल नदियों का उद्गम फुलवारी के नाल उदयपुर से होता है। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? राज्य के पश्चिमी भाग में बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार पढ़ रहे होते हैं ना, वो इनको बहुत आसान से क्वेश्चन मानते हैं, लेकिन हमारा स्तर क्या है, 0 से, जो पहली बार तैयारी करने लगा है बीएसटीसी की या किसी की, राजस्थान पुलिस की, वहां से लेकर बड़े स्तर तक पहुंचना है इसके लिए। और आपने पिछले 2-3 सालों में एग्जाम देखे होंगे, कोई स्तर नहीं है, इतने नॉर्मल पर्सन आ रहे हैं, तो उनको गलत नहीं करना है। तो पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? अब देखो, इनमें से 4 नदियां चुननी है तो आप कौन सी चुनोगे? तो सागी नदी। पश्चिमी राजस्थान प्रयोजन नदी को मोरेन नहीं है, पूर्वी में है, सही भी, दक्षिण में है, डाई भी, अजमेर में है। तो सागी नदी, ये सागी नदी जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है और बाड़मेर जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। इसका संबंध सवाईमाधोपुर से नहीं है। इसका संबंध है, कौन सा बांध है जिसका संबंध सवाईमाधोपुर से नहीं है? देखो, बनास नदी का है, बिल्कुल सवाईमाधोपुर में बहती है और चंबल में मिलती है। मोरेल बांध भी सवाईमाधोपुर में है। गंभीर जो नदी है वो भी है। गंभीरी नदी नहीं है, ये गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी है। गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी है जो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? अब देखो, ये प्रश्न आ गया, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो अभी मैंने बताया था बनास नदी का है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, वो कौन सी नदी है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है? तो रन से याद रखना, न से लूनी,
ल से न रन लूनी, बस नाम एक सा आ जाएगा। तो लूनी नदी है वो कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहां से निकलती है? तो अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और 6 जिलों के अंदर बहती है। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो जैसलमेर में देखो पंचभद्रा बाड़मेर में है, लुणकनसर बीकानेर में है, कावोद झील है वो जैसलमेर के अंदर है। निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो ये तो आप सारे जानते हो, रतन जोत के बीज से तेल की प्राप्ति होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? अपने राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। किन में नहीं है? देखो भरतपुर में तो केवला देव है, और दर्रा ये भी है, कोटावाड़ा, कुंभलगढ़ भी है, आबू पर्वत, ठीक है। अच्छा, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? तो भरतपुर में भी है, आबू पर्वत। ये वैसे अब इसको समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ऑप्शन में वैसे माना जाए उत्तर, तो आबू पर्वत वाला माना जाए, तो भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, तो आबू पर्वत वाला वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृता देवी पुरस्कार तो वीडियो मेंस में है ना, वीडियो मेंस में तो स्पेशल टॉपिक है भारत के वन और वन्य जीव, राजस्थान के तो है ही, वो टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना। और कोई अगर विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है। हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से जाइए। उस पर रीट लेवल फर्स्ट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट तैयार किए, 15 टेस्ट। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, प्लस उसकी पर्यावरण की शिक्षण विधि भी होगी। 30 क्वेश्चनों का हर रोज आपको शाम 9 बजे टेस्ट मिलेगा। सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है, मात्र 55 रुपए में। अगर कोई विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण का लेना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप पे जाके और इसको खरीद सकता है। बड़ा शानदार है, सिर्फ पर्यावरण का है, 30% आते हैं एक पर्यावरण अध्ययन के, तो 30% उसमें शिक्षण विधि भी शामिल है आपकी पर्यावरण की, तो आप इसको कर सकते हो अच्छे तरीके से। बड़ा शानदार है, रीट का पेपर है 23 से 24 जुलाई को, उससे पहले आपकी बहुत शानदार अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भाई बहन आपके हैं उन्हें जरूर बताना। स्पेशल जैसे पहला टेस्ट है उसमें सिलेबस डाल रखा है, दूसरे में कौन सा टॉपिक है, तीसरे में कौन सा टॉपिक है, ऐसे उस टॉपिक के हिसाब से हम हो सकता है एक साथ डाल दें। 3-4 आज से स्टार्ट हो चुका है ये, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बड़ा शानदार है। और बाकी वीडियो मेंस के लिए तो है ही, वीडियो मेंस के लिए तो विश्व, भारत और राजस्थान विद जीके करंट अफेयर्स के 15 मॉडल पेपर अब तक 4 डाले जा चुके हैं, तो ये आप जरूर खरीद ले। इसका प्राइस जो 151 था, अब 101 रुपए इसको कर दिया गया है, तो आप जरूर इसका फायदा उठाइए। होता क्या है कि जब पास में एग्जाम आ जाता है, उससे पहले एक टेस्ट सीरीज हो जाती है ना अपने पास, तो हमें अंदाजा लग जाता है भी इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और हमारी तैयारी कितनी है उस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन्य जीव। क्या वैसे अलग अलग दे रखा है ना, जो वन संरक्षण और वन्य जीव दोनों आ जाए तो उसका उत्तर आएगा वन संरक्षण। वैसे तो वन वन्य जीव साथ में आ जाते हैं, लेकिन वन संरक्षण। और अमृता देवी पुरस्कार एक व्यक्ति के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, और जब संस्था को देना होता है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1994 को हुई थी। अक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में? बड़ा सिंपल प्रश्न है, फिर भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो 1981 में स्थापित हुआ था, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर में। वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोटन्स नामक नरम घास जिस अभ्यारण्य में उत्पन्न होती है वह कौन सी है? वर्षा काल के अंदर मोचिया साइप्रस नाम की एक घास होती है, वो किस अभ्यारण्य के अंदर? ताल छापर के अंदर, जिसको हम कहते हैं मोथ भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसका नाम क्या होता है? मोथ। क्या होता है? मोथ। जब एक बार इसको ऊपर से काटने के बाद बड़ी नरम होती है और जल्दी जल्दी फैलती है। ताल छापर चूरू में है। राज्य में ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये बहुत बार आता है। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991 के अंदर ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पे है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पे है? अजमेर के अंदर है। और अभी कल परसों कांस्टेबल के पेपर में आता है राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां पे है? रानीवाड़ा जालोर में। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो बाड़मेर, जैसलमेर और ये जो बॉर्डर के आसपास है ना, थार के आसपास थार पारकर पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी? थार पारकर। राजस्थान में खूब सारा दूध भी देती है, ये पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास पाई जाती है।
राज्य में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? धनिया, सबसे ज्यादा धनिया इधर आपके 12 साइड, झालावाड़ साइड खूब होता है धनिया। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए तो झालावाड़ में खूब होता है, 12 में भी होता है, लेकिन उत्तर के हिसाब से इसका झालावाड़ उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में दमशक गुलाब यानी चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? राजस्थान में दमशक गुलाब यानी जिसको कहते हैं चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? तो खमनोर राजसमंद की उधर होती है। ये वही खमनोर राजसमंद है जहां से बनास नदी का उद्गम होता है, और ये खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को। होहोबा जोजोबा क्या है? ये तो नाम सुना होगा। एक तिलहनी फसल है, तेल निकलता है इसे। किससे? होहोबा जोजोबा से, जो एक इजराइल पद्धति से काम किया जाता है, इजराइल का पौधा है। तो तिलहनी फसल है, ध्यान रखना, होबा जोबा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये अभी आया है ताजा, शायद पशुधन सहायक में, पता नहीं जेएन के पेपर में आया है। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ जिले में है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी? चंबल नदी पर बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? इंदिरा गांधी, और ये वीडियो मैन सर, कंप्यूटर निर्देशक, इन सब के लिए एग्जाम में इंदिरा गांधी नहर अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। तो इंदिरा गांधी नहर के जो प्रणेता माने जाते हैं वो कंवर सेन जी को माना जाते हैं। इंजीनियरिंग कंवर सेन जी को माना जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास पर बने हरिके बेराज, सतलज व व्यास पर बने हरिके बेराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल, और ये इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट नहर है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये कल परसों पशुधन के पेपर में, पशुधन सहायक के पेपर में आया था कि कंवर सेन लिफ्ट नहर से किस शहर को जलापूर्ति होती है? तो बीकानेर को। ये भी आया था, क्योंकि टोटल 9 लिफ्ट नहर है, 7 निर्माणाधीन है, 8वीं 7 तो काम कर रही है, 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। बघेरी का नाका बांध कहां पर निर्मित है? बघेरी का नाका बांध है वो, बघेरी का नाका बांध कहां पर निर्मित है? तो एक खमनोर राजसमंद के अंदर स्थित है। काचरिया मंदिर कहां स्थित है? काचरिया महादेव का मंदिर है, ये कहां स्थित है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। काचरिया महादेव का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर आदिनाथ शांतिनाथ भगवान का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। एक जैन तीर्थंकर हुए थे शांतिनाथ भगवान, उनका मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो 2 चीज है, एक तो है छींक माता, छींक माता तो है जयपुर की, ठीक है, हिचकी माता है उदयपुर की, जबकि छींच माता है वो कहां की है? छींच माता बांसवाड़ा की, छींच बांसवाड़ा जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसका निर्माण जगमाल सिंह ने करवाया था। भरतपुर का कौन सा कस्बा भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है? और इसको हम कहते भी हैं कि जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? विषय आसान भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी पेपर में आता है। और यहाँ के जो सफेद चूहे हैं उनको काबा कहते हैं। कहते हैं ये मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर में। बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो बाबा शक्कर पीर, बाबा शक्कर पीर की दरगाह जो है बागड़ का धनी, झुंझुनू नरहड़ के जो पीर है उन्हें कहा जाता है। अजीत सिंह का देवल महिला बाग का झालरा गुलाब सागर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजीत सिंह का देवल महिला बाग का झालरा गुलाब सागर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये सारे के सारे जोधपुर में। अजीत सिंह एक शासक आया था। ये गुलाब सागर का बच्चार, ये सारे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। जोधपुर स्थित तलहटी के महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जोधपुर स्थित तलहटी के महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? एक शासक आए थे सूर सिंह। कौन है? सूर सिंह, जिसे अकबर ने स्वाई की उपाधि दी थी, उनके द्वारा बनाया गया। रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये रणकपुर पाली के अंदर है, मथाई नदी के किनारे है, और इसका निर्माण धरणक शाह के द्वारा करवाया गया था माना कुंभा के समय। नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नवलखा जैन मंदिर पाली में। एक दिन मैंने नवलखाओं के बारे में खूब बताया था, ये वो नवलखा झील कहाँ पे है, कुंड कहाँ पे है, तालाब कहाँ पे है, बावड़ी कहाँ पे है, मंदिर कहाँ पे, बहुत सारे बताए थे। तो नवलखा जैन मंदिर पाली में।
आबू पर्वत पर स्थित देलवाड़ा के मंदिर किस धर्म या संप्रदाय के हैं? कितना सिंपल है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आबू पर्वत जो सिरोही के अंदर देलवाड़ा के मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिए, किस मंदिर को सपनों से बना मंदिर कहते हैं? इस मंदिर को सपनों से बना मंदिर कहते हैं, ये जगदीश मंदिर को कहते हैं। और ये जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है, जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युगम मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है? देखो, जाड़शाही सिक्का जयपुर का है, बिल्कुल सही है। विनशोपक चौहान वंश से संबंधित है, ये भी सही है। विजयशाही सिक्के बीकानेर के, ये गलत है, ये मारवाड़ से संबंध रखते हैं। डब्बूशाही मारवाड़ के, सही है। तो विजयशाही, ये कि विजय शासक आया था विजय सिंह मारवाड़ का, जिसे जहांगीर का नमूना कहा जाता है मारवाड़ का। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष एकमात्र कहां से मिले हैं? तो हम सभी जानते हैं कि नाली बनाने के अवशेष कहां से मिले हैं। ये लकड़ी की नाली कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल व बी के थापर है। बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी किस जिले में है? बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सारी जयपुर बेराट के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो सारे जानते हो। प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे पेपर में, निरंतर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, निरंतर आप अध्ययन करते रहे तो अपने आप। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पे गंगा चंबल उपयुक्त कोई नहीं, सरस्वती नदी आएगी, क्योंकि घग्गर नदी का प्राचीन नाम, घग्गर नदी किसका अवशेष है? सरस्वती नदी का। जोगी महल किस दुर्ग के निकट है? जोगी महल, तो जोगी महल कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ये रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। जब जो रणथंभौर दुर्ग की बात आए, जोरा बोरा के महल, जोगी महल, गुप्त गंगा, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, हमीर के हट के लिए प्रसिद्ध है, शरणागतों का रक्षक, हमीर की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, ये सारे रणथंभौर। कुंभ थाना किसका अन्य नाम है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है अभी। कुंभ थाना सिवाना दुर्ग को कहते हैं। ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है सिवाना दुर्ग। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। 1308 में शीतल देव चौहान के नेतृत्व में इनकी पत्नी मेनादे के द्वारा जोहर किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। शासक बुद्ध सिंह कछुआ रानी, जिन्होंने समय की सहायतार्थ मराठों को राजस्थान में पहली बार आमंत्रित किया, किस दुर्ग से संबंधित है? यानी बुद्ध सिंह की कछुआ रानी थी, जिन्होंने समय की सहायता के लिए मराठों को राजस्थान में पहली बार। पूछा जाता है कि राजस्थान में मराठे पहली बार किस उत्तराधिकारी संघर्ष में आए थे? बूंदी के लिए। यहाँ पे उस समय राजा था सवाई जय सिंह जयपुर का, उसकी बहन थी कछुआ रानी और बुद्ध सिंह की पत्नी थी। अब बुद्ध सिंह के एक पुत्र दलेल सिंह था और ये बुद्ध सिंह, इनके बीच काफी विवाद चला था और फिर मराठों का आगमन हुआ था। तो किस दुर्ग से संबंधित है? तो तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है। किससे? तारागढ़ दुर्ग से। बूंदी में तारागढ़। शक्तिशाली एक अजमेर में भी है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहते हैं इसको। एक बार ही चलाई गई थी, पशु पक्षियों के और महिलाओं के गर्भ गिर गए थे। गर्भ गुंजन तोप है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी के किले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग है ना, बूंदी का किला। भोज यानी मिहिर भोज किस वंश का शासक था? बड़ा ही सिंपल प्रश्न आता है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, हरिश्चंद्र, मिहिर भोज, ये महिपाल, ये सारे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित? ये तो ताजा ही JN के पेपर में आया अभी, ताजा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? तो आपको जानते हो कि महाराणा सांगा पराजित हुए थे। किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? तो खातौली का युद्ध 1517 में, इसमें तो इब्राहिम लोदी से जीते थे। गागरोन का युद्ध 1519 में होता, इसमें भी मोहम्मद खिलजी से जीते थे। खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे। 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा बाबर से हार गए। हिंदूपत किसे कहा जाता है? हिंदूपत बादशाह कहा जाता है महाराणा सांगा को। हिंदू सुल्तान पूछे, हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहते हैं। महाराणा प्रताप को हिंद केसरी, मेवाड़ केसरी कहा जाता है। महाराणा जेतर सिंह के समय दिल्ली पर किस वंश का शासक था? तो जेतर सिंह है ना, ये जेतर सिंह, ये 1213 से लेकर 73 तक राज करता है मेवाड़ की गद्दी पर। ये जेतर सिंह इस समय खिलजी वंश था और इसके समय 1227 में इल्तुत, ये वंश कौन सा था?
गुलाम वंश था, सॉरी खिलजी वंश नहीं, गुलाम वंश था, क्योंकि इल्तुतमिश ने 1227 में आक्रमण किया था। पुताला का युद्ध हुआ था जिसमें जेतर सिंह जीत गया था, और जेतर सिंह ने अपनी राजधानी जो नागदा थी, नागदा से चित्तौड़ को बनाई थी, ये भी ध्यान रखना। मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? ये बड़ा प्रश्न शानदार आता है कि उदयपुर में जावर में चांदी की खान है, उस समय शासक थे राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी में ये निकली थी, और राणा लाखा की चांदी चांदी हो गई थी। निम्न में से किस देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? कल्ला जी को, जो 1567-68 में जयमल और फत्ता के साथ अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में? तो वीर कल्ला जी। तो ये कंटिन्यू जो आपको वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहां स्थित है ये भी देख लो, भी एक एक्स्ट्रा प्रश्न आ गया वीर फत्ता जी का। तो वीर फत्ता जी सांथू गांव जालोर के हैं। कहां के? सांथू गांव है जालोर के हैं। और मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहां स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहां पशु मेला लगता है। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी है सवांगिया माता, और सैनिकों की तन्नोट माता। वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां पीठ की देवी का श्रृंगार किया जाता है और पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी माता, शोरसेन 12 के अंदर। तो ये आज 54 प्रश्न थे, कंटिन्यूज 9 बजे आपको मिल रहे हैं। और राजस्थान जीके के प्रश्न ऐसे ही आते हैं, आपको हर एक चीज का बेसिक का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए बस। और मैं फिर बता रहा हूँ, रीट लेवल के जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट के, वो इस पर्यावरण की टेस्ट सीरीज को जरूर करें। मई की करंट मिल गई आपको, पिछले 6 महीने की मिल गई, 3 मंथ की मिल गई। इसके अलावा वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, और करंट अफेयर्स की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जिस विद्यार्थी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपके हिसाब से अलग अलग टेस्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।